आए बाहर जाने से उसके, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। अपने जमाने के मशहूर अभिनेता जो अपने डांस के साथ साथ अपने अलग स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। सोनी, अगर मैं मौत से डरता होता तो तुझसे बदला लेने के लिए जंगलों से भाग कर नहीं आता। वो दिन गए सोनी, जब मैं तेरी गोलियों से डरकर भागा करता था, जिन्हें स्क्रीन पर देखकर हसीनाओं का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता था। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू मार। अपने डांस स्टाइल और एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाले इस अभिनेता को जंपिंग जैक के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन है ये दिग्गज अभिनेता जिनकी शादी कभी हेमा मालिनी से होते होते रह गई थी, तो कभी उनका नाम श्रीदेवी और जया प्रदा जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ा है। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर जितेंद्र के बारे में। जानेंगे उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई रोचक किस्सों को। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं उनके जन्म के बारे में। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनके बचपन का नाम रवि कपूर था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर जितेंद्र रख लिया था। जितेंद्र का बचपन मुंबई में बीता था और वो करीब 20 सालों तक मुंबई के गोरेगांव की एक चौल में रहे थे। जितेंद्र के पिता का नाम अमरनाथ कपूर है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते थे, और उनकी मां का नाम कृष्णा कपूर है। जितेंद्र की पत्नी का नाम शोभा कपूर है, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर है। जितेंद्र के बेटे का नाम तुषार कपूर है, जिनकी गिनती बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर में की जाती है। क्वीन के नाम से फेमस टीवी सीरियल प्रोड्यूसर एकता कपूर जितेंद्र की बेटी है। आपको बता दें कि जितेंद्र ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गोयल हाई स्कूल से पूरी की थी, जहां बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी उनके साथ पढ़ा करते थे, और स्कूल के दिनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उसके बाद जितेंद्र ने आगे की पढ़ाई सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई और केसी कॉलेज मुंबई से पूरी की। मैं LSM कंपनी में क्लर्क की नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ, लेकिन ये नौकरी मुझे ही दिलवाना। मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हरिओम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत हीरोइन की बॉडी डबल बनकर की थी? जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र के पिता और चचा फिल्मों में नकली ज्वेलरी की सप्लाई करने का काम करते थे। इस वजह से जितेंद्र का अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर आना जाना लगा रहता था। एक दिन अचानक उनके पिता की मौत हो गई और परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई। आपको बता दें कि जितेंद्र की फिल्मों में काफी दिलचस्पी थी और वे हमेशा एक्टर बनने का ही सपना देखा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने चाचा से कहा कि वे उन्हें डायरेक्टर वी शांताराम से मिलवा लें। वी शांताराम उस दौर के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। किसी तरह उनकी वी शांताराम से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने जितेंद्र को रिजेक्ट कर दिया। जितेंद्र ने हार नहीं मानी और वो फिल्म के सेट पर ही काम करने लगे, जिसके लिए उन्हें महीने के 100 रुपए मिलते थे। एक दिन फिल्म नवरंग का एक सीन शूट किया जाना था, जिसमें एक्ट्रेस को आग से होकर निकलना था। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर वी शांताराम की बेटी संध्या थी, जो एक अच्छी डांसर भी थी। वी शांताराम नहीं चाहते थे कि ये काम उनकी बेटी संध्या करे, क्योंकि आग से होकर निकलने में जलने का भी रिस्क होता है। इसीलिए वो चाहते थे कि ये काम कोई बॉडी डबल कर दे। हालांकि इस काम के लिए कोई लड़की तैयार नहीं हुई। जितेंद्र ने इसे अपने लिए एक मौका समझा और वो इस काम को करने को तैयार हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितेंद्र को लड़की के कपड़े पहनाए गए और लड़कियों की तरह उनका मेकअप भी किया गया, और फाइनली उन्होंने आग से निकलने वाले इस सीन को शूट किया। इस बात से वी शांताराम बहुत खुश हुए और उन्होंने जितेंद्र से वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में बतौर हीरो कास्ट करूंगा। वी शांताराम ने अपना ये वादा पूरा किया। इस तरह जितेंद्र ने फिल्मी करियर की शुरुआत की। जी हाँ, और उन्होंने साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने, इस फिल्म से बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया।
पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया। वी शांताराम के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जितेंद्र के साथ राजश्री शांताराम मुख्य किरदार में नजर आई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद जितेंद्र ने फिल्म गुनाहों के देवता और बूंद जो बन गई मोती में काम किया। हमको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1967 में स्पाई थ्रिलर फिल्म फर्ज से मिली, जिसमें बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां बबीता कपूर लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थी। इस फिल्म में जितेंद्र पर फिल्माया गया गाना मस्त बहारों का मैं आशिक काफी पॉपुलर हुआ था। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। और इस गाने में जितेंद्र के एनर्जेटिक डांस की वजह से ही उन्हें जंपिंग जैक के नाम से भी जाना गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितेंद्र की ऑन स्क्रीन जोड़ी दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ खूब पॉपुलर हुई थी। इतना ही नहीं, करीब 8 फिल्मों में जितेंद्र, श्रीदेवी और जया प्रदा तीनों साथ नजर आए थे। जितेंद्र ने श्रीदेवी के साथ 16 फिल्मों में काम किया था, जिसमें 13 फिल्में हिट रही थी। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला उनकी सबसे सफल फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे सुहागन, तोहफा, सोने पर सुहागा, औलाद, घर संसार, मवाली, झोपड़ी में चार भाई मानुष बिना बलिदान, प्यार करने का लाइसेंस मिल गया। और भी इसमें कई हिट फिल्में शामिल हैं। एक समय जितेंद्र और जया प्रदा की जोड़ी भी बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। जितेंद्र और जया प्रदा ने 24 फिल्मों में साथ में काम किया था, जिसमें 15 फिल्में हिट रही थी। दोनों की कुछ पॉपुलर फिल्में हैं स्वर्ग से सुंदर, अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, तोहफा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा। औलाद, लेकिन क्यों? किशन साहब का क्या रिश्ता है? किशन आपका बेटा तो नहीं? अगर किशन बिन माँ का बच्चा होता तो यही प्यार इंसानी हमदर्दी कहलाता। लेकिन आज ये गंदगी है, कलंक है, इसलिए कि तुम खूबसूरत विधवा और जवान। आनंद बाबू बस कीजिए। सौतन की बेटी, हमसे अपने रूठ न जाए इसलिए चुप रहते। थानेदार, जीना है तो हंस के जियो, पाताल भैरवी, गर्मी में प्यारा लगे पानी का फव्वारा, सर्दी में प्यारा लगे लोक परलोक, हमारी अम्मा ये लंगे वाली, मवाली, मुश्किल क्या हो गई। और सोने की लंका। आँखों आँखों में जाने क्या बात होती है। जी हाँ, ये उनकी कुछ हिट फिल्में रही। जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर के दौरान करीब 200 फिल्मों में काम किया, जिसमें उनकी 100 से ज्यादा फिल्में हिट रही थी। इस दौरान श्रीदेवी, जया प्रदा, हेमा मालिनी, रेखा, रीना रॉय, नीतू सिंह, मौसमी चटर्जी जैसी हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ उनकी जोड़ी की खूब सराहना हुई थी। वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 80 से ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम किया है, और उन्होंने उस समय इस तरह की फिल्मों में काम किया जब दर्शकों में रीमेक का कोई क्रेज ही नहीं होता था। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। अपने फिल्मी करियर के दौरान जितेंद्र ने हर तरह के किरदार को बहुत ही संजीदगी के साथ निभाया है। हुक्म सिर्फ मैं भगवान का मानता था, लेकिन उसे भी अपनी शक्ति से मैंने झुका लिया है। अरे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े, तेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात यह है अगौरी कि शंकर भगवान भी मुझे अपने कांधों पर बिठा कर रखते हैं।
लेकिन शायद ही आप इस बात पर यकीन करेंगे कि कई हिट फिल्में देने के बाद भी जितेंद्र को कभी उनकी एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि जिस अभिनेता ने अपने करियर में कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीते हैं, उन्हें कभी उनकी एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। हालांकि साल 2000 के बाद उन्हें एक के बाद एक 7 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2000 में उन्हें पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन फिल्म पर्सनैलिटी से नवाजा गया। इसके बाद साल 2002 में बॉलीवुड मूवी अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला। वहीं साल 2003 में ITA स्क्रॉल ऑफ ऑनर एंटरटेनमेंट अवार्ड भी उनको मिला है। वहीं दोस्तों साल 2012 में जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको नवाजा गया। वहीं साल 2015 में स्टारडस्ट अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से उनको नवाजा गया। इसके अलावा जितेंद्र को साल 2014 में प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जब चचेरी बहन ने ही जितेंद्र पर लगाया यौन शोषण का आरोप। जी हाँ, 75 साल की उम्र में जितेंद्र पर एक ऐसा आरोप लगा था जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल उन पर यौन शोषण का आरोप लगा था और उन पर यह आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी चचेरी बहन थी। जितेंद्र की चचेरी बहन ने ये आरोप उन पर मी टू कैंपेन के तहत लगाया था और उन्होंने जितेंद्र की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। जितेंद्र की चचेरी बहन का कहना था कि यह मामला उस समय का है जब वो सिर्फ 18 साल की थी और जितेंद्र 28 वर्ष के थे। जितेंद्र ने उन्हें खुद टिकट बुक कर शूटिंग देखने के लिए शिमला बुलाया था और शराब के नशे में उनका यौन शोषण किया। हालांकि इस मामले में जितेंद्र के वकील ने कहा था कि ये केवल अभिनेता की छवि खराब करने के लिए रची गई साजिश है। कोर्ट ने इस मामले में जितेंद्र के फेवर में फैसला सुनाया था। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि जितेंद्र और शोभा कपूर की लव स्टोरी क्या थी। आइए उस स्टोरी के बारे में भी जान लेते हैं। एक समय जितेंद्र का नाम हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जयाप्रदा जैसी अभिनेत्रियों के साथ खूब जुड़ा, लेकिन जितेंद्र ने शादी अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर के साथ की। 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा कपूर एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन गए। तो चलिए जानते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि जितेंद्र और शोभा कपूर बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और 14 साल की उम्र में ही शोभा कपूर को जितेंद्र से प्यार हो गया था। आपको बता दें कि जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे तो शोभा एयर हॉस्टेज के तौर पर काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी जितेंद्र से मिल नहीं पा रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब जितेंद्र एक्ट्रेस हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे, यहाँ तक कि दोनों शादी भी करने वाले थे। कहा तो ये भी जाता है कि इस वजह से शोभा कपूर और जितेंद्र के रिश्ते में भी दरार आ गई थी। जितेंद्र और हेमा मालिनी दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन इस बीच शोभा कपूर को लेकर धर्मेंद्र वहां पहुंच गए और काफी हंगामे के बाद हेमा मालिनी से जितेंद्र की शादी टूट गई। 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा कपूर ने चोरी चुपके शादी कर ली। जितेंद्र से शादी करने के लिए शोभा कपूर ने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। जितेंद्र और श्रीदेवी की लव स्टोरी। जी हाँ, जितेंद्र और श्रीदेवी की पहली मुलाकात साल 1983 में फिल्म हिम्मत वाला के दौरान हुई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान जितेंद्र को श्रीदेवी की परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने निर्देशक के राघवेंद्र राव से कहा था कि वे अपनी सभी फिल्मों में उन्हें और श्रीदेवी को ही कास्ट करें। शायद यही वजह रही कि फिल्म हिम्मत वाला के बाद श्रीदेवी और जितेंद्र को जानी दोस्त जस्टिस चौधरी साथ मेरे आओगी, आइसक्रीम खाओगी और धर्म अधिकारी जैसी कई फिल्मों में कास्ट किया गया। जब लड़की सीटी बजाए और लड़का छत पर आ जाए। कहा जाता है कि जब श्रीदेवी को जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला के लिए साइन किया गया था तो वो इस बात से बेहद खुश हुई थी, क्योंकि बॉलीवुड में आने से पहले ही श्रीदेवी जितेंद्र की बहुत बड़ी फैन थी। हिम्मत वाला जबरदस्त हिट रही और ये जोड़ी बॉलीवुड की पॉपुलर जोड़ी में शुमार हो गई थी।
जल्द ही दोनों के अफेयर की खबर भी सामने आने लगी। जितेंद्र को लेकर श्रीदेवी ने अपनी चाहत का इजहार किया तो ये बात जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर तक पहुंच गई। शोभा को इस बात की भी खबर थी कि जितेंद्र के कहने पर ही श्रीदेवी को उनके साथ कास्ट किया जाता है। इसके बाद शोभा का धैर्य जवाब दे गया और दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। इस तनाव को दूर करने के लिए जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी शोभा कपूर से मिलवाया था। जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने श्रीदेवी की ऐसी खातिरदारी की जिसे श्रीदेवी सालों बाद भी नहीं भुला पाई और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास की वजह बन गई। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। हालांकि श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ अपने अफेयर के बारे में बात करते हुए कहा था कि हमारे और जितेंद्र के बीच ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं लोगों को ऐसी खबरें कहाँ मिलती हैं। मैं भले ही एक सीधी सादी लड़की हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं काफ़ी सोच समझकर फैसला करती हूँ। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो किसी का बसा बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोच रखती। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके पास हमारी स्टोरी के कैरेक्टर से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।